प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें पिछले उस पर हम लोग फ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन में जो पिछले वीडियो में हमने लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन यानी समान और असमान, हर वाले भिन्न। देखो लाइक फ्रैक्शन और लाइक, जैसे 1/7 अब 2/7 यानी इसके हर बराबर है, तो ये लाइक है। 3/5 और 2/6 या 2/3 ये अलग अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसके विषय में हमने पिछले उसमें बताया था वीडियो में। आज हम जो है ना, इसको जो कुछ आपकी बुक्स में दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी लीड नहीं लगाया था, लगा ले रहा हूँ। हाँ ठीक। देखो एक सेकेंड, जैसे एक इसमें 2 एग्जाम्पल आपके उस पे दिया हुआ है, पेज 80 पे। तो देखो पहला तो ये है, लिखा है कि दी गई भिन्न 1/2 के समतुल्य हिस्सों में रंग भरना। हिस्सों में रंग भरना। देखो ये बहुत क्लियर, देखो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समान और असमान जो है, हर वाले जो भिन्न है उसके विषय में। जैसे इन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी के टुकड़े को 6 हिस्से में बांटा है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 हिस्से में बांटा है। अब इसमें कह रहा है कि 1/2 भाग को उसको रंग से रंगना है। लेकिन इसमें क्या किया है कि 2 में से 1 को, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 वाले में रंग भरने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो 2 भाग में से अगर 2 टुकड़े करेंगे तो 1 टुकड़ा। तो अगर ये कितना 6 टुकड़ा है, देखो ये 6 टुकड़ा है, तो 6 टुकड़ा करने के लिए इसका 3 गुना करेंगे। देखो 6/2 3, तो 3 गुना जो है, इसको नीचे भी 3 का गुणा कर देंगे। देखो 1/2 बराबर
सॉरी, नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो ऊपर का भी 3 का गुणा कर, क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि ऊपर या नीचे एक ही संख्या का जो है गुणा करने पर उसके मान में, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। तो ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी जो पहले हर जो है 2 था, हमने इसको 6 कर दिया। उसको 6 करने के लिए 3 का ऊपर 3 का नीचे गुणा कर दिया, तो 3/6। अब 6 हिस्से में से 3 हिस्सा, तो 6 हिस्से में से 3 हिस्सा, देखो ये हम 3 हिस्सा ले लेंगे तो ये हो गया रंगा हुआ ये 3/6 या 1/2। 1/2 कहो चाहे 3/6 कहो। देखो अगर इसको 2 हिस्सा करते ना, हम ऐसे बता रहे हैं, अगर इसके 2 हिस्सा करते, देखो बिल्कुल यही, तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में आएगा, बताया था मैंने। तो ये देखो इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई बराबर है, तो ये है 3/6, ये 1/2, तो 3/6 और 1/2 दोनों बराबर हैं। ऐसे ही देखो रहने दो, दोनों का कंपैरिजन में करा देंगे हम। देखो एक सर्किल है, एक सर्किल को इन्होंने क्या, कितने हिस्से में कर दिया है? 1 2 3 4 8 हिस्से में किया है। तो 8 हिस्से ऐसे करने के लिए ये 8 हिस्से हो गए। अब क्या कह रहा है, इसमें इस सर्किल में रंग भरना है 6/16 का, 6/16 का रंग भरना है। देखो इसका रंग 6/16 का भरना है, लेकिन ये कितना दिया है? 8, और ये है दिया 16। तो 16 को 8 में बदलेंगे। जैसे इसको कैसे बदला हमने? 2 को 6 में बदला, तो इसका जो हर है बराबर कर देंगे 8 के। तो 8 के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6/16 में, देखो 16 को 8 करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 8 16। तो चूँकि 2 का नीचे भाग दिया, इसलिए 2 का ऊपर भी देना पड़ेगा, तो ये 2, तो ये 2 तिहाई 6, 3/2 8 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, बेसिक समझने के लिए। तो 8 हिस्से, अब ये 8 इसको घटा करके 16 को कम करके हमने 8 कर दिया, तो ये 8 है। अब इसको प्लाट कर सकते हैं। तो 8 में से 3 खाना, तो कोई भी 3 खाना ले लो, 1 2 और 1, ये 3, तो ये हो गया 3/8। ये 3/8 प्लाट हो गया। देखो इसका रिलेटिव बात समझ लो। इस क्वेश्चन से बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये समतुल्य उसको बनाना है। देखो इसका समतुल्य 1/2 का समतुल्य हमने बनाया, हर को 6 करके, तो ये 3/6 हो गया। अब 3/6 हो गया तो 6 खाने में से 3 खाना हमने रंग दिया। 6/16 को 8 खाने में करना है, तो इसका समतुल्य ऐसा बनाएंगे जिसका हर जो है 8 हो। तो इसके 8, इसका 16 को 8 करने के लिए 2 का भाग दे दिया, तो हमें ऊपर भी भाग देना पड़ेगा, 2 तिहाई 6 और 2 8 16। यानी देखो ये इसमें गुणा किया हमने और इसमें भाग दिया, भाग दे करके समतुल्य निकाला। इसमें देखो 3 का गुणा कर दिया नीचे ऊपर, और इसमें 2 का भाग दे दिया। क्यों? क्या करने के लिए? समतुल्य बनाने के लिए। समतुल्य का मतलब कि हर बराबर करने के लिए। अच्छा, अब देखो 2 सवाल इसमें लगाया भी है नीचे, उसको कैसे सॉल्व करोगे? ये बेसिक चीज़ समझने के लिए ये बहुत अच्छा बताया है इन्होंने। अच्छा, स्वयं करो। देखो पेज
पेज 80 का ये नीचे है लिखा, स्वयं करो। देखो इसको करिए आप, पहले मत देखिए वीडियो, पहले करके तब देखिए कि सही कर पाते हो कि नहीं है। दी गई भिन्नों के समतुल्य भिन्नों के समतुल्य हिस्सों में रंग भरो। देखो इन्होंने क्या किया कि 1/3 दिया है और जिसमें रंग बना है उसमें 6 खाने दिया है। 6 1 अच्छा, इसमें देखो 1/3 को 6 खाने में भरना है, तो यानी इस भिन्न को हम हर के 6 जिसमें 6 आया हो वो भिन्न बनाएंगे। इसका समतुल्य ऐसा बनाएंगे जिसके हर में 1/3 का समतुल्य इस तरह बनाएंगे कि जिसके हर में 1/6 हो। तो देखो इधर करो, 1/3 को जब करेंगे तो इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 में 2 का, तब 6 हो जाएगा। तो चूंकि जब नीचे गुणा किया जितने का उतने का ऊपर करना पड़ेगा, तो 2/6 हो जाएगा। अब देखो 6 खाने में से 2 खाने रंग दो, तो ये 6 खाने दिया ही है, 2 खाना रंग दो ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2/6 या 1/3 हो गया, 2/6 या 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ये तो पहला सवाल हुआ। दूसरा इन्होंने दिया है 4/10 और खाना कितना दिया है, 5। 1 2 1 2 3 4 5 है ये, 1 2 3 4 5। इसको बराबर कर दो थोड़ा सा छोटा, सभी समान है। अब देखो ये इसका जिस भिन्न को इसमें रंगना है, जिस भिन्न को इसमें रंगना है उसके हर जो है 5 रहेगा, 1 2 3 4 5, और दिया हुआ 10 है। तो 4/10 में ऐसा करेंगे कि ये नीचे 5 आ जाए। 5 कब आएगा, जब इसमें 2 का भाग जोगे, 2 पंजे 10, तो 4/10 भागे 2 और ये भागे 2, तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10। 5 में कितना खाना आया, 2 खाना। तो इसको कहेंगे, देखो बच्चों इसको कहेंगे 2/5 या 4/10। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने सवाल बताया है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि उसमें हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए किसी संख्या से गुणा करेंगे या किसी संख्या से भाग देंगे। अगर गुणा करेंगे तब भी अंश हर दोनों में करेंगे, भाग देंगे तब भी दोनों में करेंगे। इस तरह से मैं समझता हूँ कि इसका बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया होगा। अब देखो, अब आगे चलते हैं, आशा है ये आ गया होगा समझ में। अब देखो अब है भिन्नों की तुलना।
कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कई जैसे भिन्न दिए हुए हैं, उसमें कंपैरिजन करना है कि ये सही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो बच्चों, है क्या, इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट हम बता दें कि देखो पहले हम बता देते हैं, इसके बाद सवाल लगाते हैं कि जैसे 2/5, 3/5 और 4/5 सारी, चलो यही दिया भी है, अंदाज़ा मैंने किया। इसमें ये पता करना है कि कौन भिन्न सबसे बड़ा है, कौन भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसकी एक विशेषता देख रहे होंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, यानी लाइक कौन सा होता है, जिसके हर बराबर हैं। तो जिसके यदि किसी भिन्न के हर बराबर हैं तो उसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इसका अंश देखो, इसका 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सबसे बड़ा है अंश इसका, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी है। ऐसे ही जैसे 2/7, 4/7 और 1/7, इसमें कौन है, देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें जो बड़ा होगा वही संख्या, इसका बड़ा है 4, तो ये संख्या बड़ी है। इसको चित्र की सहायता से, ये तो हमने आपको बता दिया, आपने एक रट लिया कि ये जो है कि जिनका अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बराबर बड़ा होता है वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा होता है उसका जो है वो संख्या छोटी होती है। देखो ये आपके उस पे ही हम बना रहे हैं जो बुक्स में बना हुआ है, क्योंकि उससे हमारे बनाने से ये होगा कि आपको दोहराने में आराम रहेगा। देखो ये 4, ये मान लो लकड़ी हमने लिया टुकड़ा और चारों को 4 हिस्से में कर दिया, तो मान लो हमको इसमें 1/5 करना है, हमें इसमें 1/5 दर्शाना है। तो क्या करेंगे, इसको 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1/5 है तो 1 खाना होगा। अच्छा, दूसरे वाले में हमको करना है 2/5, इसको मान लो 2/5 करना है, तो 5 खाना बना लो। 5 में से 2 खाना कर दोगे, ये हो गया 2/5, यहाँ लिख दो 1/5, यहाँ 2/5। अच्छा, अब 3/5 कर दो, बिल्कुल सेम 5 खाने ही करना पड़ेगा 3/5 करने के लिए भी। तो ये देखो 3 खाने इसमें ले लेंगे, 1 2 3, ये 3/5। अब 4/5 जब करना है, ये तो हो गया 3/5, ये 4/5। 4/5 अगर करना होगा तो देखो 1 2 3 4 5, इसमें 4 खाने ले लेंगे। चित्र बनाने का मतलब कि प्रैक्टिकली हमने ऐसे ही नहीं कह दिया कि ये बराबर है, इसका सिद्धांत भी देखो। तुम देखो ये इतना बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, यानी ये 4/5
देखो 4/5 की लंबाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 3/5 का है, इसके बाद 2/5 की लंबाई नीचे बड़ा धीरे धीरे ऊपर कम, या ऊपर छोटा धीरे धीरे ये संख्या बड़ी होती गई है। तो ये जब बड़ा का मतलब कि ये नीचे से ऊपर तक बड़ा है ये। तो यानी 1/, देखो अगर असेंडिंग आर्डर या 2/5, 3/5 और 4/5, इसको अगर हम असेंडिंग आर्डर में रखें तो देखो ये सबसे छोटा है, तो इसके बीच में ऐसा, इससे बड़ा ये है तो ऐसा, ये ऐसा, ये इस तरह से संख्या आई। या जब सबसे बड़ा पहले लिखोगे 4/3, 4/5 सॉरी 3/5 और 2/5 और 1/5, तो क्या होगा, ये गड़बड़ उल्टा लगा दिया। देखो इसका सिंबल ऐसे होता है, ये ऐसे कि ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे। ये तो मैं जब इसको देखने लगा तब ये हुआ। देखो ये छोटा इधर ये इससे छोटा है, या इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा असेंडिंग। और ये डिसेंडिंग। घटते हुए क्रम में और ये बढ़ते हुए क्रम में। देखो घटते हुए क्रम में ऐसे लिखेंगे, देखो ये ऐसे रहेगा तो ये उठता गया, और घटते हुए क्रम में ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। इसके देखोगे ना तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, ये घटता चला जाए, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये तो सही है, हम गलत बता दे रहे हैं। देखो ये है, ये बढ़ा ये घटा, इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये जो है आपको समझ में आ गया कि ये हम जिस अंश का इन सब चित्र बना के समझाने का खाली ये है कि जिसका अगर सभी भिन्नों का हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी। इस तरह हम इसको असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर जो है देखो पिछले वाले में हर जो है कि बराबर किया था, अब अगर हम एक कंसेप्ट ये आएगा कि अंश बराबर कर दो, अंश बराबर, जैसे दो बटे 3 और 2/5 और 2/6। अब देखो इसमें है क्या, अगर जो है एक सेम उसी तरह का चित्र बनाओ, इसमें देखो दो खाने यानी सबके अंश बराबर हैं, तो 2/3 करने के लिए इसको अगर हम 2/3 करेंगे बेटा, तो इसको देखो ये 3 खाने बराबर हो गए, 3 खाने में 2 खाना, देखो ये यहाँ लिख दो 2/3, 3 खाने में 2 खाना ले लो, चलो इधर से लो, तो ये हो गया 2/3। अच्छा, दूसरा 2/5 करना है, लंबाई सेम रहेगी, अलग अलग लंबाई में नहीं, ये सेम लंबाई है, तो अब 2/5 करना है, तो 5 खाने करो इसके, 1 2 3। अब इसमें 2 खाना, 5 में से 2 खाना ले लो, तो ये 2 खाना ले लिया,
तो ये हो गया 2/5। अब 2/6। अब देखो, अब 2/6 लंबाई बराबर होनी चाहिए सबकी ये, तो 2/6 तो 6 खाने करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2/6 6 खाने करके 2 खाने ले लो। तो देखो इसमें जहाँ तक ये रंगा है, अगर ऐसे करोगे ना तो ऐसे ही एक सीधे तिरछे लाइन आएगी ऐसे, यानी ये बड़ा है, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो यानी ये संख्या सबसे बड़ी है, ये संख्या सबसे बीच की है और ये सबसे छोटी है कैसे पता लगा? देखो इसके नीचे 3 है, तो ये जब छोटा है तो ये भिन्न बड़ा होगा। अगर समान है, इसका हर जो है छोटा है तो ये भिन्न, तो जैसे ये देखो इसका हर सबसे छोटा है तो ये संख्या सबसे बड़ी है, और इसका हर जो है सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी। ठीक है, ये सबसे छोटा जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी उल्टा होगा, और इसका छोटा है तो संख्या बड़ी होगी। इससे देखने में भी लग रहा है। इसका देखो, इसका हर छोटा है, अरे सॉरी, इसका हर छोटा है तो ये बड़ी है। ये जो वो करेंगे, देखो इसका बेसिक ये है कि एक चीज़ को जब ज़्यादा टुकड़े में करेंगे तो उसका एक टुकड़ा छोटा होगा। जब 6 हिस्सा किया तो ये छोटा होगा, 5 हिस्सा किया तो इससे ये बड़ा होगा, और जब 3 हिस्सा किया तो ये सबसे बड़ा होगा। तो सबसे जो है कि इसमें देखो 2 बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें निकल के आई। अभी देखो कंपैरिजन हम कर देते हैं। देखो जैसे 3/7, 5/7 और 2/7, इसमें अंश नहीं, इसमें हर जो है बराबर है। हर बराबर होने पर, हर बराबर होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। हाँ, अच्छा, ऐसे ही देखो 4/7 और 4/5 और 4/9, देखो इसमें क्या है, अंश बराबर है, इसमें अंश बराबर है। तो अंश बराबर होने पे जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। देखो, यानी जिसका अंश बराबर होने पे जिसका हर बड़ा होगा, ये देखो ये सबसे 7, 5, 9 में सबसे बड़ा है इसका हर, तो इसलिए ये संख्या सबसे छोटी, ये संख्या छोटी, फिर उसके बाद ये छोटा, सबसे बड़ा ये है जिसका हर, देखो ये एक तो बात हमने बड़ी की लिख दिया, छोटी कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा होगा इस केस में। ये इसमें कौन सी छोटी होगी, जिसका हर बड़ा होगा।
है ना, बराबर होने पर बड़ा होगा, वह संख्या छोटी होगी। और बड़ी कौन सी होगी? जिसका हर छोटा होगा। ये हर छोटा है तो ये संख्या बड़ी है। आशा है ये क्लियर हो गया होगा। और इसका रोल बहुत ज़्यादा है, आगे जो भिन्न का करेंगे, इसलिए हमने बहुत डिटेल से इसको समझा दिया। और अगर कोई चीज़ इसमें से समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम बहुत डिटेल समझा देंगे और भी क्लियर। और एग्जाम्पल जैसे इस पर 4-6 एग्जाम्पल दे देते तो जो है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जब इसको वीडियो लोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और समय से आप इसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।